हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंटेलेक्चुअल मेनिया पर। यहाँ पर हमने केवीएस, एनवीएस, DSSS और सीटी मेंस के एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के लिए जीके जीएस की एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट की थी। लास्ट वीडियो में हमने भारत की जो झीलें हैं, लेक्स हैं, उनसे रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम से आए हुए क्वेश्चन थे वो सॉल्व किए थे। आज की इस वीडियो में हम भारत की मिट्टी, जो भारत की सोयल है, उसकी टाइप से रिलेटेड जो एमसीक्यू बनते हैं और जो भारत की जलवायु है उससे रिलेटेड जो एमसीक्यू बनते हैं या प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम से आए हुए क्वेश्चन बनते हैं वो कवर करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट, जो चैनल पे नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। भारत में सबसे अधिक क्षेत्र में पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है? विच सोयल कवर्स द लार्जेस्ट एरिया इन इंडिया? ऑप्शन ए ब्लैक सोयल, ऑप्शन बी रेड सोयल, ऑप्शन सी एलुवियल सोयल, ऑप्शन डी लेटराइट सोयल। जो भारत में सबसे अधिक क्षेत्र में पाई जाने वाली मिट्टी है वो कौन सी है? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी, जो एलुवियल सोयल है वो क्या है? सबसे अधिक क्षेत्र में पाई जाने वाली मिट्टी है। और ये मृदा है, जलोढ़ जो मिट्टी है, यह कैसी मिट्टी है? यह नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी है। इस मिट्टी में किसकी मात्रा सबसे ज़्यादा होती है? पोटाशियम की। इस मिट्टी में पोटाशियम की बहुत अधिक मात्रा होती है। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है। यह दो प्रकार की होती है। कौन कौन से टाइप की? बांगर और खादर। बांगर जलोढ़ मिट्टी कौन सी होती है? जो पुरानी होती है। और जो नई जलोढ़ मिट्टी होती है उसको क्या बोलते हैं? खादर बोलते हैं। और इस मिट्टी में कौन कौन सी फसलें बहुत अच्छे से पैदा होती हैं? इसमें धान, गेहूँ, मक्का, तिलहन, दलहन, आलू आदि जो फसलें हैं वो बहुत अच्छे से ग्रो होती हैं। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2। जलोढ़ मिट्टी मुख्यतः किस नदी प्रणाली में पाई जाती है? एलुवियल जो सोयल है इज मेनली फाउंड इन विच रिवर सिस्टम? कौन से रिवर सिस्टम में पाई जाती है? ऑप्शन ए नर्मदा ताप्ती रिवर, ऑप्शन बी गोदावरी कृष्णा, ऑप्शन सी गंगा ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन डी कावेरी। कौन से उसमें मिलती है ये जो जलोढ़ मिट्टी है? कौन सी नदी प्रणाली में मिलती है? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। गंगा जो ब्रह्मपुत्र नदी है वहाँ पे ये मिलती है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3। काली मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ब्लैक सोइल इज आल्सो नोन एज। किस नाम से जाना जाता है काली मिट्टी को? ऑप्शन ए सैंडी सोयल जो ब्लूई मिट्टी है, या ऑप्शन बी रेगुर सोयल, ऑप्शन सी माउंटेन सोयल, ऑप्शन डी लैटराइल सोयल। जो काली मिट्टी है उसको किस मिट्टी के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, रेगुर सोयल। काली मिट्टी को रेगुर सोयल के नाम से भी जाना जाता है। और जो ये काली मिट्टी है इसका निर्माण कैसे होता है? बेसाल्ट की जो चट्टानें हैं उनके टूटने फूटने से क्या होता है? काली मिट्टी का निर्माण होता है। इसमें कौन से वो होते हैं मिनरल्स? आयरन, चूना, एल्युमिनियम और मैग्नीशियम की बहुत अधिक मात्रा होती है इसमें। इस मिट्टी का जो काला रंग है वो किस कारण होता है? टिटेनीफेरस मैग्नाइट के कारण। किसके कारण? टिटेनीफेरस उसके कारण, टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट के कारण। मैग्नेटाइट के कारण इसका रंग कैसा होता है? काला होता है। और जो मिट्टी होती है कपास की खेती के लिए क्या होती है? सबसे अधिक इम्पोर्टेंट होती है। काली जो मिट्टी कपास के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। इसमें गेहूँ, ज्वार, बाजरा और भी फसलें उगाई जाती हैं, पर सबसे इम्पोर्टेंट ये कपास की खेती के लिए इम्पोर्टेंट होती है। इसको कौन सी मिट्टी भी कहते हैं? रेगुर सोयल भी इसको कहते हैं। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4। काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? ब्लैक सोयल इज मोस्ट सुटेबल फॉर विच क्रॉप? ऑप्शन ए वीट, ऑप्शन बी राइस, ऑप्शन सी कॉटन, ऑप्शन डी बार्ले। जो काली मिट्टी है किसके लिए इंपॉर्टेंट है? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। कॉटन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है ब्लैक सोयल, रेगुर सोयल। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5। लाल मिट्टी का लाल रंग क्यों होता है? Why is red soil red in color? Option A
चूने के कारण, ऑप्शन बी आयरन ऑक्साइड के कारण, या ऑप्शन सी नाइट्रोजन के कारण, या फिर ऑप्शन डी कार्बन के कारण। जो लाल मिट्टी है उसका रंग लाल किस कारण से होता है? आयरन ऑक्साइड के कारण, लोहे के ऑक्साइड के कारण ही इसका रंग क्या होता है? रेड होता है। और ये मिट्टी की ये भी किसके लिए इम्पोर्टेंट है? कपास, गेहूं, दालें और मोटे अनाजों के लिए क्या होती है? इम्पोर्टेंट होती है मिट्टी। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6। लैटराइट मिट्टी अधिकतर कहाँ पाई जाती है? लैटराइट सोइल इज मोस्टली फाउंड इन ऑप्शन ए एरिड रीजन, ऑप्शन बी डेजर्ट रीजन, ऑप्शन सी हाई रेनफॉल रीजन्स, ऑप्शन डी कोल्ड रीजन। किस रीजन में लैटराइट मिट्टी पाई जाती है? किस रीजन में पाई जाती है? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। हाई रेनफॉल वाला जो एरिया, वहाँ पे कैसी मिट्टी पाई जाती है? लैटराइट मिट्टी पाई जाती है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7। भारत की जलवायु किस प्रकार की है? व्हाट टाइप ऑफ क्लाइमेट डज इंडिया हैव? ऑप्शन ए, जो क्लाइमेट है इंडिया का वो कैसा है? ऑप्शन ए इक्वेटोरियल, ऑप्शन बी टेम्परेट, ऑप्शन सी मानसून टाइप, ऑप्शन डी मेडिटेरियन। कैसी है भारत की जलवायु? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, मानसूनी टाइप। मानसूनी टाइप के क्या है भारत की जलवायु है। ऑप्शन सी इज द राइट। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8। भारत में वर्षा का मुख्य स्रोत क्या है? मेन सोर्स ऑफ रेनफॉल इन इंडिया इज ऑप्शन ए वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, ऑप्शन बी नॉर्थ ईस्ट मानसून, ऑप्शन सी साइक्लोन, या ऑप्शन डी साउथ वेस्ट मानसून। जो भारत में वर्षा का मेन सोर्स है वो क्या है? साउथ वेस्ट मानसून। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर कि साउथ वेस्ट में जब मानसून आता है तो उससे क्या होती है? पूरे भारत में वर्षा होती है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9। दक्षिण पश्चिम मानसून भारत में कब प्रवेश करता है? जो साउथ वेस्ट मानसून होता है एंटर्स इंडिया इन, कब एंटर करता है इंडिया में? ऑप्शन ए अप्रैल, ऑप्शन बी मई, ऑप्शन सी जून, ऑप्शन डी जुलाई। कब एंटर करता है? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, जून में। ये 3 या 4 जून के आसपास क्या करता है? एंटर करता है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10। राजस्थान में मुख्य रूप से कौन सी मिट्टी पाई जाती है? विच सॉइल इज मेनली फाउंड इन राजस्थान? राजस्थान में किस टाइप की सॉइल है? ऑप्शन ए एलुवियल सॉइल, ऑप्शन बी ब्लैक सॉइल, ऑप्शन सी डेजर्ट सॉइल, ऑप्शन डी लैटराइट सॉइल। किस टाइप की मिट्टी होती है राजस्थान में? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, डेजर्ट सॉइल। मरुस्थलीय जो मिट्टी होती है वो क्या होती है? राजस्थान में होती है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11। पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाने वाली मिट्टी क्या कहलाती है? सोयल फाउंड इन हिली एरियाज इज कॉल्ड, ऑप्शन ए एलुवियल सोयल, ऑप्शन बी रेड सोयल, ऑप्शन सी ब्लैक सोयल, ऑप्शन डी माउंटेन सोयल। जो पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है मिट्टी उसको क्या बोलेंगे? पर्वतीय मिट्टी ही बोलेंगे, माउंटेन सोयल। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12। भारत में सर्वाधिक जो वर्षा वाला स्थान है वो कौन सा है? विच इज द वेटेस्ट प्लेस इन इंडिया? ऑप्शन ए चेरापूंजी, ऑप्शन बी मावसिन राम, ऑप्शन सी शिलोंग, ऑप्शन डी कोहिमा। कौन सा है सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ पे होती है? मावसिन राम। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। और जो मावसिन राम है ये कहाँ पे है? मेघालय में है। पहले कहाँ होती है? चेरापूंजी में होती थी, असम में। अब कहाँ पे होती है? मावसिन राम। ये कहाँ पे है? मेघालय में। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 30। मानसून जो शब्द है उसकी उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? द वर्ड मानसून इज डिराइव्ड फ्रॉम, ऑप्शन ए इंग्लिश, ऑप्शन बी अरेबिक, ऑप्शन सी फ्रेंच, ऑप्शन डी संस्कृत। जो मानसून शब्द है वो कौन सी भाषा का शब्द है? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, अरेबिक। अरेबिक भाषा का ये शब्द है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14। काली मिट्टी में किस तत्व की कमी होती है? ब्लैक सॉयल इज डेफिशिएंट इन, किस में डेफिशिएंट होता है? ऑप्शन ए पोटाश, ऑप्शन बी चूना, ऑप्शन सी नाइट्रोजन, ऑप्शन डी आयरन। किसकी कमी होती है काली मिट्टी में? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, नाइट्रोजन की कमी होती है। ऑप्शन सी। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15। उत्तर पूर्व मानसून मुख्यतः किस राज्य को वर्षा देता है? नॉर्थ ईस्ट मानसून मेनली इफेक्ट किसको इफेक्ट करता है? ऑप्शन ए केरला, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी पंजाब, ऑप्शन बी असम।
डी सॉरी, उत्तर पूर्व जो मानसून है वो किस राज्य को वर्षा देता है? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, तमिलनाडु को। तमिलनाडु को कौन वर्षा देता है? उत्तर पूर्व मानसून। तमिलनाडु में वर्षा साउथ वेस्ट जो मानसून आता है उससे नहीं होती है, बाद में जब वापसी में बारिश आती है उधर से मानसून आता है उत्तर पूर्व से, तब बारिश होती है तमिलनाडु का एरिया में। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। जलोढ़ मिट्टी में कौन सी फसल प्रमुख है? मेजर क्रॉप ऑफ एलुवियल सॉइल इज, ऑप्शन ए, कौन सी फसल मेन रूप से होती है? ऑप्शन ए जूट, ऑप्शन बी चाय, ऑप्शन सी रबर, ऑप्शन डी कॉफी। कौन सी होती है? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। जो जलोढ़ मिट्टी होती है उसमें जूट सबसे अधिक मात्रा में होता है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। मानसून की वापसी किस महीने में होती है? रिट्रीटिंग मानसून स्टार्ट इन, किस महीने में स्टार्ट हो जाता है? ऑप्शन ए अगस्त, ऑप्शन बी सितंबर, ऑप्शन सी अक्टूबर, ऑप्शन डी नवंबर। कब होती है वापसी? सितंबर में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सितंबर के महीने में क्या हो जाती है? वापसी होता है। स्टार्ट कब होता है? जून के मंथ में, और समाप्ति कब होती है? वापसी कब जाता है जो मानसून है वो सितंबर में वापसी जाता है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। लेटराइट मिट्टी किस में गरीब होती है? मतलब किस चीज़ की उसके अंदर डेफिशिएंसी होती है, कमी होती है? ऑप्शन ए आयरन, ऑप्शन बी एल्यूमिनियम, ऑप्शन सी नाइट्रोजन, ऑप्शन डी चूना। जो लेटराइट मिट्टी है इसमें किस चीज़ की कमी होती है? इसमें कमी होती है नाइट्रोजन की। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। शीतकालीन जो वर्षा होती है उसका कारण क्या है? कॉज ऑफ विंटर रेनफॉल इन इंडिया इज, ऑप्शन ए मॉनसून, ऑप्शन बी वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, ऑप्शन सी साइक्लोन, या ऑप्शन डी सी विंड्स। किस कारण से विंटर्स में वर्षा होती है? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस से क्या होता है? बारिश होती है सर्दी के मौसम में। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। काली मिट्टी है जो मुख्यतः किस पठार में पाई जाती है? ब्लैक सॉइल इज मेनली फाउंड इन विच प्लेट्यू? ऑप्शन ए छोटा नागपुर का पठार, ऑप्शन बी डेक्कन का पठार, ऑप्शन सी मेघालय का पठार, ऑप्शन डी अरावली। किस पठार में जो है वो मिट्टी पाई जाती है काली? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। डेक्कन प्लेट्यू पे काली मिट्टी पाई जाती है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। लाल मिट्टी अधिकतर किस अक्षेत्र में पाई जाती है? लाल मिट्टी किस अक्षेत्र में पाई जाती है? रेड सोइल इज मोस्टली फाउंड इन साउथ इंडिया, ऑप्शन बी नॉर्थ इंडिया, ऑप्शन सी हिमालयाज, ऑप्शन डी वेस्टर्न घाट्स। जो लाल मिट्टी है वो सबसे अधिक कहाँ पाई जाती है? साउथ इंडिया में पाई जाती है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। जो ब्लूई मिट्टी है वो किस राज्य में अधिक पाई जाती है? सैंडी सोयल इज मेनली फाउंड इन, ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी असम। जो ब्लूई मिट्टी है वो किस राज्य में अधिक पाई जाती है? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। राजस्थान में। राजस्थान में सबसे ज़्यादा कौन सी मिट्टी पाई जाती है? ब्लूई मिट्टी पाई जाती है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। भारत में कितने प्रमुख ऋतु चक्र जो है माने जाते हैं? हाउ मेनी सीजन्स आर रिकॉग्नाइज्ड इन इंडिया? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 6। जो मेनली जो ऋतु परिवर्तन है वो कितने माने जाते हैं भारत में? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 4 कौन कौन से हैं? शीत ऋतु, वर्षा ऋतु, ग्रीष्म ऋतु और शरद ऋतु। जो शीत ऋतु होती है, जो विंटर्स होता है वो 15 दिसंबर से कब तक होता है? 15 दिसंबर से 15 दिसंबर टू कब तक होता है? 15 मार्च तक होता है, ठीक है। और फिर जो वर्षा ऋतु आती है 15 मार्च से क्या होता है? ग्रीष्म ऋतु। जो ग्रीष्म ऋतु होती है 15 या 16 मार्च से कब तक होता है? 15 जून तक, 15 जून तक होता है। और उसके बाद जो वर्षा ऋतु आती है वो क्या आती है? 16 जून से 16 जून टू कब तक होता है? 15 सितंबर तक क्या होता है? वर्षा ऋतु होती है। और फिर 15 सितंबर से लेके और 15 दिसंबर तक क्या होता है? शरद ऋतु होती है। कौन सी ऋतु होती है? शरद ऋतु। सबसे पहले कौन सी आती है? शीत ऋतु 15 दिसंबर से 15 मार्च, फिर ग्रीष्म ऋतु 16 मार्च से 15 जून तक, और फिर 16 जून से 15 सितंबर तक वर्षा ऋतु, और उसके बाद क्या आती है? शरद ऋतु 15 दिसंबर तक। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 24, मानसून की जो अनिश्चितता होती है वह किस पर प्रभाव डालती है? मानसून अनसर्टेनिटी मेनली इफेक्ट किसको इफेक्ट करती है? ऑप्शन ए इंडस्ट्री, ऑप्शन बी एग्रीकल्चर, ऑप्शन सी ट्रांसपोर्ट, ऑप्शन डी माइनिंग। किसको इफेक्ट करती है? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सबसे ज़्यादा मानसून पे क्या इफेक्ट होता है? ऑप्शन बी एग्रीकल्चर इफेक्ट होती है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25, भारत में अधिकतम तापमान जो है किस महीने में होता है? हॉटेस्ट मंथ इन इंडिया इज यूजुअली, ऑप्शन ए मार्च, ऑप्शन बी अप्रैल, ऑप्शन सी मई, ऑप्शन डी जून। जो सबसे ज़्यादा जो तापमान होता है, टेम्परेचर होता है इंडिया में, वो कौन से मंथ में होता है? मई मंथ में। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 26, लेटराइट मिट्टी किस प्रकार की चट्टानों से बनती है? लेटराइट जो सोइल है इज फॉर्म्ड फ्रॉम, किस से बनती है? ऑप्शन ए इग्नियस रॉक से, ऑप्शन बी सेडिमेंट्री रॉक से, ऑप्शन सी मेटामॉर्फिक रॉक से, या ऑप्शन डी सभी से। किससे बनती है जो लेटराइट मिट्टी होती है? जो ये लेटराइट मिट्टी है किसी एक प्रकार की चट्टान से नहीं बनती है, ये इन तीनों चट्टानों में रासायनिक परिवर्तन होने से क्या होती है? लेटराइट मिट्टी की फॉर्मेशन होती है। तो क्या आएगा? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ये इग्नियस रॉक से बनती है, सेडिमेंट्री रॉक से भी, और मेटामॉर्फिक रॉक से भी बनती है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 27, भारत में न्यूनतम जो वर्षा है, मिनिमम जो रेनफॉल है, वो कहाँ पर होती है? लिस्ट रेनफॉल अकर्स इन, ऑप्शन ए मेघालय, ऑप्शन बी वेस्ट राजस्थान, ऑप्शन सी असम, ऑप्शन डी केरला। तो सबसे कम वर्षा होती है वो कहाँ पे होती है? वेस्टर्न राजस्थान में होती है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 28, मानसून पवनें किस कारण चलती हैं? किस कारण चलती है मानसून पवनें? मानसून विंड्स ब्लोज ड्यू टू, किस कारण से चलती है? ऑप्शन ए टेम्परेचर डिफरेंस से होती है, ऑप्शन बी अर्थ रोटेशन के कारण होती है, या फिर ओशन करंट के कारण होती है, या माउंटेन्स के कारण। जो पवनें होती है, मानसून पवनें, वो किस कारण से चलती हैं? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। टेम्परेचर डिफरेंस के कारण क्या होता है? मानसून पवनें चलती हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 29, पर्वतीय मिट्टी किसके लिए उपयुक्त होती है? माउंटेन सॉइल इज सुटेबल फॉर, ऑप्शन ए टी, ऑप्शन बी कॉटन, ऑप्शन सी जूट, ऑप्शन डी राइस। किसके लिए होती है? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। टी के लिए, टी प्रोडक्शन के लिए क्या होती है? जो पर्वतीय मिट्टी होती है वो सबसे बेस्ट क्वालिटी की होती है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 30, दक्षिण भारत में वर्षा का जो दूसरा मुख्य स्रोत है वो क्या है? सेकेंड सोर्स ऑफ रेनफॉल इन साउथ इंडिया इज, ऑप्शन ए वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, ऑप्शन बी नॉर्थ ईस्ट मानसून, ऑप्शन सी साइक्लोन, ऑप्शन डी टाइड्स। क्या होता है कि दक्षिण भारत में जो वर्षा होती है किस कारण से होती है? वो होती है नॉर्थ ईस्ट मानसून के कारण होती है। उत्तर पूर्व मानसून के कारण क्या होती है? वर्षा होती है दक्षिण भारत में। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 31, भारत में मानसून की जो अवधि है वो कितनी है? व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ मानसून इन इंडिया? ऑप्शन ए मार्च टू मई, ऑप्शन बी जून टू सितंबर, ऑप्शन सी जुलाई टू अक्टूबर, ऑप्शन डी अगस्त टू नवंबर। जो भारत में मानसून की अवधि होती है वो क्या होती है? जून टू सितंबर होती है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 32, काली मिट्टी में नमी बनाए रखने की अक्षमता क्यों अधिक होती है? वाई डज ब्लैक सॉइल रिटेन मॉइस्चर फॉर अ लॉन्ग टाइम? ऑप्शन ए रेतीली होने के कारण, ऑप्शन बी चिकनी होने के कारण, ऑप्शन सी चूना अधिक होने के कारण, या ऑप्शन डी नाइट्रोजन के कारण। जो काली मिट्टी होती है उसमें बहुत अधिक नमी क्यों होती है? क्योंकि वो क्या होती है? बहुत चिकनी होती है ड्यू टू क्ले नेचर। उसकी नेचर कैसे होती है? क्ले टाइप की। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 33, जलोढ़ मिट्टी को सामान्यतः कितने भागों में बांटा जाता है? जो एलुवियल सॉइल होती है इज जनरली डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी टाइप्स? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। कितने पार्ट्स में डिवाइड होती है जो जलोढ़ मिट्टी होती है? वो कितने पार्ट्स में? 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है। कौन कौन से? एक तो होती है खादर, कौन सी होती है? खादर, और एक होती है बांगर।
ठीक है, एक खादर होती है, एक बांगर होती है। जो पुरानी मिट्टी होती है वो बांगर होती है और जो नई मिट्टी होती है उसको क्या बोलते हैं, खादर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। भारत में खादर मिट्टी है जो वो कहाँ पाई जाती है? खादर सोइल इज फाउंड इन ऑप्शन ए पुराने मैदान, ऑप्शन बी डेजर्ट, ऑप्शन सी न्यू फ्लड प्लेन्स, या ऑप्शन डी प्लेट्यू रीजन। कहाँ पे मिलती है जो खादर मिट्टी होती है? वो नए बाढ़ के मैदान, जो नई मिट्टी होती है वही तो खादर होती है। तो कहाँ मिलेगी? न्यू फ्लड प्लेन्स में मिलेगी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। लाल मिट्टी में सामान्यतः किस तत्व की कमी होती है? रेड सोइल इज जनरली डेफिशिएंट इन ऑप्शन ए आयरन, ऑप्शन बी फास्फोरस, ऑप्शन सी चूना लाइम, ऑप्शन डी पोटाश। किस चीज की कमी होती है लाल मिट्टी में? जो ये लाल मिट्टी होती है इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस तीनों चीज़ों की कमी होती है। किस चीज़ की कमी होती है? नाइट्रोजन, ह्यूमस और फास्फोरस। यहाँ ऑप्शन में क्या गिवन है? फास्फोरस। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इसमें तीनों ही चीज़ों की कमी होती है और इसकी जो नेचर होती है वो कैसी होती है? अम्लीय नेचर की होती है लाल मिट्टी। ये ज़्यादा ये बंजर भूमि टाइप होती है, इसमें सिर्फ कपास, गेहूँ, दालें और मोटे अनाज की ही खेती कर सकते हैं हम। ठीक है, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। भारत के किस भाग में भूमध्य रेखीय जलवायु का आंशिक प्रभाव पाया जाता है? विच पार्ट ऑफ इंडिया शोज इक्वेटोरियल क्लाइमेट इन्फ्लुएंस? ऑप्शन ए नॉर्थ इंडिया में होता है, ऑप्शन बी ईस्टर्न इंडिया, ऑप्शन सी सदर्न इंडिया, ऑप्शन डी वेस्टर्न इंडिया। जो भारत के किस भाग पर होता है? सदर्न पार्ट पर क्या होता है? भूमध्य रेखीय जलवायु का आंशिक प्रभाव देखने को मिलता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। कहाँ पे? सदर्न इंडिया में। सदर्न इंडिया में जो जलवायु का जो प्रभाव है वो आंशिक रूप से देखने को मिलता है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। भारत में लू किस ऋतु में चलती है? लू विंड्स ब्लो इन विच सीजन इन इंडिया? ऑप्शन ए विंटर सीजन में, ऑप्शन बी रेनी सीजन में, ऑप्शन सी समर सीजन में, या ऑप्शन डी ऑटम सीजन में। जो लू है वो किस सीजन में चलती हैं? समर सीजन में चलती है। मई जून के महीने, मई में के मोस्टली मई के महीने में क्या चलती हैं? लू चलती हैं। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। भारत में अधिकतम वर्षा किस प्रकार की होती है? मोस्ट रेनफॉल इन इंडिया इज ऑफ विच टाइम? किस टाइप की रेनफॉल होती है? ऑप्शन ए कन्वेंशनल, ऑप्शन बी ओरोग्राफिक, ऑप्शन सी साइक्लोनिक, या ऑप्शन डी स्नोफॉल। किस टाइप की रेन होती है भारत में? हमें अधिकतर होती है ओरोग्राफिक, जो पर्वतीय वर्षा होती है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सबसे अधिक वर्षा किस प्रकार की होती है? जो पर्वतों पर होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ओरोग्राफिक। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। मृस्थलीय मिट्टी मुख्यतः किस राज्य में पाई जाती है? डेजर्ट सॉइल इज मेनली फाउंड इन विच स्टेट? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी हरियाणा। जो मृस्थलीय मिट्टी है वो कहाँ मिलती है? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, राजस्थान में। राजस्थान का एरिया कैसा है? डेजर्ट एरिया है, तो मृस्थलीय मिट्टी वहीं पे मिलेगी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द वीडियो। भारत में सबसे ठंडी जो ऋतु है कौन सी मानी जाती है? विच इज कंसिडर्ड द कोल्डेस्ट सीजन इन इंडिया? ऑप्शन ए समर सीजन, ऑप्शन बी रेनी सीजन, ऑप्शन सी विंटर सीजन, ऑप्शन डी ऑटम सीजन। इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। ये आज की हमारी इस वीडियो का सबसे इजी क्वेश्चन है। आप सभी इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी हो। लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना वीडियो पर। और जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। फिर मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर।